प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। इससे पहले हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के अंतर्गत हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी और कुल घरेलू उत्पादन जीडीपी पर चर्चा कर चुके हैं। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के एक भाग का उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजी उपकरणों की घिसावट एवं टूट फूट में उपभोग हो जाता है। कुछ स्थिर संयंत्र घिस जाते हैं, कुछ मशीनें खराब हो जाती हैं तथा कुछ नई तकनीकी के अस्तित्व में आने से उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं। अतः इन मशीनों की टूट फूट की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन के लिए जो राशि रखी जाती है उसे पूंजी उपभोग भत्ता या मूल्यह्रास कहा जाता है। जीएनपी में से वार्षिक मूल्यह्रास को घटाने पर शेष मात्रा को विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसको सूत्र रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन घिसावट व्यय। यह बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति भी कहलाती है। अब विशुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से घिसावट व्यय निकाल दिया जाए तो यह शेष जो बचता है वो विशुद्ध घरेलू उत्पाद ही रहेगा। सूत्र रूप में एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी। इसे बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय एनआई, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य राष्ट्र के श्रम, भूमि, पूंजी आदि उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त कुल आय से है। यह जीएनपी में से मूल्यह्रास तथा अप्रत्यक्ष कर घटाने से एवं अनुदान की राशि जोड़ने से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय वास्तव में कुल मजदूरी, लाभ, लगान एवं ब्याज का योग है जो राष्ट्र के उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त होता है। इसे साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनआई एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। बाजार में प्रचलित कीमतों में अप्रत्यक्ष करों का समावेश होता है। सरकार समय समय पर उद्योगों को सहायता व अनुदान प्रदान करती है। यदि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्यह्रास व अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए तथा अनुदान की राशि को जोड़ दिया जाए तो वह साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय होगी। इसे सूत्र रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: एनआई बराबर जीएनपी माइनस डी माइनस आईटी प्लस एस। यहाँ जीएनपी का अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, एस सब्सिडी और डी डिप्रिसिएशन। इसमें परोक्ष कर इसलिए घटाए जाते हैं क्योंकि यह राशि उत्पादन के साधनों को प्राप्त नहीं होती तथा अनुदान राशि जोड़ी जाती है क्योंकि सरकार बजट के द्वारा यह राशि प्रदान करती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय पीआई। यह राष्ट्रीय आय से निकाली जा सकती है। व्यक्तिगत आय का माप राष्ट्रीय आय के माप से भिन्न है। इसमें उन मदों का भी समावेश होता है जिनका आर्थिक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता। अतः राष्ट्रीय आय में से उन मदों को घटा दिया जाता है जो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है तथा चाहे उन्होंने उसे अर्जित किया हो तथा उनको जोड़ दिया जाता है जो उनको प्राप्त होता है, चाहे उसके लिए उन्होंने कोई आर्थिक क्रिया की हो या नहीं। अतः व्यक्तिगत आय पीआई बराबर राष्ट्रीय आय। इसमें से कंपनियों के लाभ कर घटा दें, अवितरित लाभ घटा दें और जो सामाजिक सुरक्षा अंशदान है उनको घटा देते हैं और जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं उनको जोड़ देते हैं, तब हमको व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाती है। खर्च करने योग्य आय या प्रयोज्य आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम डीपीआई, परिवारों या व्यक्तियों को प्राप्त संपूर्ण आय को जो होती है वो क्रय शक्ति नहीं होती, अपितु उसमें से कुछ हिस्सा
करों जैसे आयकर, धनकर, मोटर गाड़ी कर इत्यादि के रूप में देना पड़ता है। अतः व्यक्तिगत आय में से इन करों के भुगतान के बाद व्यक्तियों या परिवारों के पास जो बचता है वही खर्च योग्य आय कहलाती है। अतः डीपीआई बराबर पीआई माइनस पीटी पर्सनल टैक्सेस। परंतु खर्च योग्य आय उपभोग पर व्यय नहीं होती, बल्कि उसका कुछ भाग बचा लिया जाता है। अतः व्यक्तिगत खर्च योग्य आय उपभोग व्यय तथा व्यक्तिगत बचत का योग होती है। इसलिए डीपीआई इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ सी का अर्थ होता है व्यक्तिगत उपभोग, एस का अर्थ है व्यक्तिगत बचत, और इसको हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि अगर हमें व्यक्तिगत खर्च की राशि को निकालना होता है तो हमें डीपीआई में से बचत की राशि को घटा देते हैं, और यदि व्यक्तिगत बचत निकालनी होती है तो डीपीआई में से ये व्यक्तिगत खर्च को निकाल देते हैं। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। किसी देश में एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त आय जो होती है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। शुद्ध रूप में हम कह सकते हैं पीसीआई बराबर बाई अपॉन एन। यहाँ पीसीआई प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, बाई का अर्थ है राष्ट्रीय आय से, और एन का अर्थ है जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय की धारणा से लोगों के रहन सहन का स्तर का पता लगता है। वास्तविक आय बनाम मौद्रिक आय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं को जब उनके बाजार मूल्य से गुणा करके जोड़ते हैं तो वह जीएनपी का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। परंतु वस्तुओं के बाजार मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। अतः इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्थिर रहे तथा बाजार मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई है, परंतु वास्तव में उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय या उत्पत्ति की जानकारी के लिए हम मौद्रिक राष्ट्रीय आय को कीमत सूचकांक से डिफ्लेट समायोजित कर लेते हैं। डिफ्लेट करने के बाद प्राप्त राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। थैंक यू।